गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं एक कंप्लीट आपके लिए आर्टिकल्स पे वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम ए, एन और दा का यूज़ कहाँ करते हैं वो डिस्कस करूँगा आज। तो आर्टिकल्स पे कंप्लीट वीडियो है। उसके साथ साथ जितने भी इम्पॉर्टेंट्स जो हमें पेपर में पूछे जाते हैं, जैसे क्वेश्चंस यानी कि जो पेपर में पूछे जा सकते हैं, उन चीज़ों पे भी हमने फोकस किया हुआ है मैंने साथ साथ। तो आर्टिकल्स करेंगे। तो जल्दी से आर्टिकल्स को मैं स्टार्ट करता हूँ। ए, एन इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, पहले इनको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो सेकेंड वाला डेफिनेट आर्टिकल है उसको। इनडेफिनेट आर्टिकल्स जो ए और एन में कहाँ कहाँ इसका यूज़ करते हैं, कब ए लगाना होगा हमें, कब एन लगाते हैं, उस पर हम देखेंगे। सबसे पहले ए का यूज़ देखेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जब भी काउंटेबल क्या होता है, जिस चीज़ को हम गिन सकते हैं। नाउन क्या हो गया, किसी भी नेमिंग वर्ड्स जो हो गए उनको नाउन बोलते हैं। जैसे आ बुक, बुक को हम गिन सकते हैं। आ पेन, आ बॉय, आ काऊ, ये सारे जो हो गए हमारे क्या आ गए, ये सारे हमारे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आ गए। तो इनके नाम के साथ हम क्या करते हैं, आर्टिकल्स जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आ बुक हो गई, ये आप यहाँ से पढ़ रहे हैं। आ बुक, आ पेन हो गया, आ बॉय हो गया, आ काऊ हो गया, जितने भी आ बुक हो गई देखो तो हम इसको काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं बुक्स के बारे में। आ पेन हमने बोल दिया। तो जो भी सिंगुलर यानी सिंगल, एक सिंगुलर जिनको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल हो गया जिनको हम गिन सकते हैं, उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, हम ए का यूज़ करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। अब सेकंड देखेंगे, अभी पहले ए पे फोकस करेंगे फिर एन पे। ए बेसिकली हम कहाँ यूज़ करते हैं, कॉन्सोनेंट से। जो हमारे हमें बोला जाता है कि जो कॉन्सोनेंट से चीज़ें स्टार्ट होंगी उसके साथ हम ए यूज़ करेंगे। कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ए यूज़ करेंगे। लास्ट में मैं एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स भी आपको दूंगा जिसमें कि पूरे आपको ये मिल जाएंगे चीज़ें। बेसिकली हम क्या देखते हैं, ए हम कहाँ यूज़ करते हैं, ए हम वहाँ यूज़ करते हैं जब हम क्या देखते हैं, हम कॉन्सोनेंट साउंड देखेंगे, ना कि हम देखेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड हम देखेंगे। कॉन्सोनेंट साउंड्स जहाँ पे होंगी तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे हम ए यूज़ करते हैं। पहले तो हम सिंपल देख लें, वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, जैसे आ बुक, आ हंटर, ठीक है नहीं, कोई भी चीज़ होगी जो कि कॉन्सोनेंट से, आ काऊ होगी। फिर नेक्स्ट हमने देखा वर्ड्स बिगिनिंग विद बावल्स हैविंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, ऐसे वर्ड्स जो कि बावल से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड वो कॉन्सोनेंट की दे रहे हैं। तो पहले हमने बोला कॉन्सोनेंट और बावल्स, पता है ए, ई, आई, ओ, यू जो होते हैं वो हमारे बावल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट बाकी जितने बचे हैं वो हमारे बावल्स में आते हैं, सॉरी कॉन्सोनेंट्स में आते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू हमारे वोवल्स में आते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं कि वावल्स जो होंगे, अगर कोई वर्ड वावल से स्टार्ट होता है तो हम ए लगाते हैं, लेकिन हम वहाँ पे वावल साउंड देखते हैं। यहाँ पे अगर वावल बेशक वावल से स्टार्ट हुई, यूनिवर्सिटी वावल से स्टार्ट हो रही है लेकिन ये कॉन्सोनेंट की साउंड कर रही है तो हम ए लगाएंगे। तो यही वाले पूछे जाते हैं ज़्यादातर। देखो यूनिवर्सिटी हमारा स्टार्ट हो रहा है किसके साथ, वावल के साथ स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट यूज़ कर रहे हैं, ए यूज़ कर रहे हैं, सॉरी हाँ कॉन्सोनेंट साउंड है, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है वो वावल से स्टार्ट हो रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम ए लगाएंगे। और 1 रुपी नोट में वाह की आवाज़ आ रही है, 1 रुपी नोट, तो हम ए लगाएंगे। अ यूनियन, यूनिक, यूनिफॉर्म, यूजफुल, यूनाइटेड, यूनिफाइड, ये कुछ वर्ड्स हैं जहाँ पे वावल से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे देखें, इधर देखें, जितने भी वर्ड्स हैं वावल से स्टार्ट हो रहे हैं और इसमें हम क्या लगा रहे हैं, हम यहाँ पे ए लगा रहे हैं। तो आप याद कैसे रखोगे, याद रखना अगर आपके लिए मुश्किल होगा तो आप अम्ब्रेला वर्ड याद रख लो। बिगिनिंग की क्लासेस में अगर आपने अम्ब्रेला पढ़ा होगा तो अम्ब्रेला को जब हम बोलते हैं, अम्ब्रेला वर्ड जब हम बोल रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं अम्ब्रेला वर्ड जब हम बोलते हैं तो वहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे आ की आवाज़ आ रही है। बिगिनिंग में किसकी आवाज़ आ रही है, अम्ब्रेला में देख रहे हो तो आपको आ की साउंड आती है। तो जब भी अम्ब्रेला वर्ड याद रखो, जब आ की साउंड आएगी तो एन लगाएंगे। अगर यू जो होगा, जब यूनिवर्सिटी हमने बोला था यू की आवाज़ आ रही है तो उसमें हम ए लगाएंगे। तो आ की साउंड होगी यू में तो हम एन लगाते हैं। ठीक है, आपने अम्ब्रेला याद रखना है तो यू वाले सारे आपके कवर हो जाएंगे, कहाँ पे हम ए लगाएंगे, कहाँ पे एन लगाएंगे। सेकंड, आपने 1 रुपी नोट में वाह की आवाज़ आ रही है, लेकिन इसी वर्ड को अगर हमने बोला ऑरेंज, मैंने बोला अगर ऑरेंज, ऑरेंज में किसकी आवाज़ आ रही है, ओ की आवाज़ आ रही है, ऑरेंज, तो उसमें हम एन लगाते हैं। तो ऑरेंज वर्ड याद रख लो कि ऑरेंज जब बोलेंगे तो शुरू में कौन सी साउंड आती है, जहाँ पर वो साउंड आएगी वहाँ पे हम एन लगाएंगे। तो 1 में वाह की आवाज़ आ रही है, किसकी आवाज़ आ रही है, वाह की आवाज़ आ रही है, तो इस केस में 1 रुपी नोट में हमने क्या किया, हमने ए लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट, अगर जितने भी हमारे जो बावल्स वाले हैं
और जिसमें कि हमें बावल्स वाले हैं लेकिन ए लगाते हैं। तो इसके लिए एक मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। बेसिक अभी आपने कंसेप्ट क्या समझ लिया कि ए को जल्दी से बता देता हूँ। जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होंगे या कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं वहाँ हम ए लगाते हैं। तो ए में भी देखेंगे कि अगर हमारी कॉन्सोनेंट तो है लेकिन वो कॉन्सोनेंट साउंड भी देना चाहिए तो वहाँ पे ए लगेगा। बेशक वो बावल से स्टार्ट हो रहा वो फ़र्क नहीं पड़ता हमें। तो हमने कुछ वर्ड्स भी आपके लिए यूनियन हो गया, यूनिक हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, यूज़फुल हो गया, यूनाइटेड हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, 1 रुपी नोट हो गया, 1 आइड हो गया, कुछ भी हो गया जिसमें जो कि बावल से स्टार्ट है लेकिन कॉन्सोनेंट के साउंड कर रहा है वहाँ पे हम ए का यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे एन। अब एन की बात जब हम करते हैं तो वर्ड्स बिगिनिंग विद बावल्स, जैसे एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, तो स्टार्ट तो बावल से हो रहे हैं और साउंड भी इनमें बावल की आ रही है तो हमने इनमें एन लगा दिया। ये आप वर्ड्स देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला वर्ड्स बिगिनिंग विद बावल्स जो होंगे एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट। और फिर हमने बोला वर्ड्स बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स, जो हमारे वर्ड्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं, जो वर्ड्स हमारे कॉन्सोनेंट के साथ स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन उनकी साउंड बावल की है। कॉन्सोनेंट कौन से हो गए, जैसे देखो एच लिखा होगा, नीचे आर लिखा हुआ है तो एच से स्टार्ट हो रहा है, ये नीचे देख सकते हैं आप। ठीक है नहीं, एच से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट आप देखोगे, ये देखो वर्ड्स बिगिनिंग कॉन्सोनेंट हैविंग बावल साउंड्स में एन आर बोला तो साइलेंट एच आ गया यहाँ पे, जहाँ एस्पायरेटेड एच बोलते हैं। ऑनरेबल मैन बोला, एच से स्टार्ट हो गया, जब बोलते हैं तो ऑनरेबल बोलते हैं। तो हम किससे ऑनर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं साउंड कौन सी आ रही है, साउंड यहाँ पे हमारी जो हो रही है वो किसकी आ रही है, बावल की आ रही है। ऑनेस्ट पर्सन बोल दिया। ठीक है, जितने भी ये लिखे हुए हैं, ऑनरेरियम लिखा हुआ है, MLA लिखा है, MP लिखा है, एयर लिखा हुआ है। ठीक है नहीं, तो इन सब में जो होगी किसकी आवाज़ आ रही है, हमारी जो साउंड आ रही है वो हम यहाँ पे बावल साउंड आ रही है। बेशक वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हुआ, MLA, MP, FIR में नीचे लिखा हुआ है M, जब पढ़ते तो M, ए की आवाज़ ऐसे लग रहा है हमें आ रही है आ की। MP, FIR, SDO, एक्सरे, LLB एट्सेट्रा, इन सब में हम एन यूज़ करेंगे। स्टार्टिंग किससे हो रही है, हमारी कॉन्सोनेंट से हो रही है। कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन साउंड बावल की कर रहे हैं सभी में। एक्सरे में आप देख लो, LLB में आप देख लो, ठीक है, FIR में देख लो, जिसमें भी आप देखोगे आपको साउंड जो है हमने साउंड पे ध्यान देना है किसकी आ रही है। ठीक है, अब दा भी मैंने साथ साथ, पहले मैंने सोचा नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा लेकिन इसी में मैंने उसको भी डिस्कस कर दी, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में जल्दी से डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपका जो पूरे, तो ऑलमोस्ट आपको जो मैंने चीज़ें बताई हैं इसी में से पूछा जाता है। बेसिकली हम साउंड्स पे ध्यान देते हैं। अब नेक्स्ट वाला देखते हैं डेफिनेट आर्टिकल को। हम अब दा का यूज़ कहाँ करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल या दा। वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल दी द इन फ्रंट ऑफ ए नाउन, द रीडर नोज एक्जैक्टली व्हाट वी आर रेफरिंग टू। यानी कि जैसे किसी सेंटेंस में मैंने बोला दिस इज़ ए पेन, हमने बोला दिस इज़ अ पेन, तो अब मैं इस पेन का ऑलरेडी जिक्र कर चुका हूँ। मैं अब किस पेन को रेफरेंस दे रहा हूँ, जिस पेन के बारे में मैंने पहले सेंटेंस में बात की है। तो उसको अब जब हम सेकेंड बार लिखेंगे तो मैं लिखा द पेन इज़ ब्लू इन कलर, तो उस केस में हम द यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्रीज में हम यूज़ करते हैं, जैसे मैंने बोला ही इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ठीक है ना, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो टॉलेस्ट, ही इज़ द, जो भी ऐसी डिग्री जो सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं। फिर कंट्रीज हुज नेम्स इंक्लूड वर्ड्स लाइक किंगडम, स्टेट्स और रिपब्लिक, ऐसे वर्ड्स जिनमें जैसे यूनाइटेड किंगडम, तो उनके साथ हम दा यूज़ करते हैं। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, तो ऐसे वर्ड जिसमें किंगडम, स्टेट्स या रिपब्लिक लगा होगा आप उसके पीछे लगा दोगे डेफिनेट आर्टिकल को। कंट्रीज हैविंग प्लूरल नेम्स, ठीक है, कंट्रीज जिनका प्लूरल नेम होगा उसके साथ दा लगाते हैं। द नीदरलैंड्स हो गया, द फिलिपियंस हो गया, ठीक है, ऐसी कंट्री देखो एस लगा हुआ, फिलिपियंस में भी एस लगा, तो कंट्रीज जिनका प्लूरल नेम होता है वहाँ। जियोग्राफिकल फीचर्स हो गए जैसे माउंटेन रेंजेस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स हो गए, रिवर्स हो गए, सीज हो गए, ओशियंस हो गए, कैनल्स हो गए, तो आप जो भी ओशियंस हो गए, हिमालयाज, अटलांटिक ओशियन हो गया, हिमालयन रेंज हो गई, तो इन सब केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, रिवर्स दी गंगा, दी यमुना, इन सब में हम क्या यूज़ करते हैं। फिर न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर्स होंगे, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदूज़, तो जो भी हमारे न्यूज़पेपर्स हो गए, मैगजीन्स के नाम हो गए, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हो गई, दी ताजमहल हो गया, कोई भी जो हिस्टोरिकल जो पुरानी बिल्डिंग्स होंगी उनके साथ यूज़ करते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशंस हो गई जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, UNO हो गई, यूनाइटेड नेशंस हो गई। फिर होटल्स, पब्स और रेस्टोरेंट्स के साथ भी हम यूज़ करते हैं। लेकिन अगर किसी होटल के साथ या किसी रेस्टोरेंट के नाम के साथ उसके ऑनर का नाम जुड़ा होगा,
मालिक का नाम साथ में होगा, या उसके नाम पे वो होटल होगा तो उसमें हम आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे। यूनिक थिंग्स हो गई, जहाँ हेवनली बॉडीज़ हो गई, दी सन, दी मून एट्सेट्रा, वहाँ पे हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। कहता है कि व्हेन सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। नाउन क्या होता है? किसी का नेमिंग वर्ड। कैमल कोई नाम है, ठीक है, किसी हमने कैमल को एक नाम दिया, लेकिन अगर इस कैमल के मैंने बोला दी कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन। अब सभी कैमल्स की बात कर रहे हैं, जहाँ पे एक सिंगुलर नाउन है जो वो पूरी क्लास को, वो सारे कैमल्स के लिए हमने एक कॉमन बात बोल दी है। तो उस केस में हमने क्या किया, हेयर कैमल ही यूज टू रेफर टू ऑल द कैमल्स। बहुत ज़्यादा वो माना जाता है कि बर्डन ज़्यादा उठाता है, तो कैमल के लिए हमने यहाँ पे बोला, सभी कैमल्स की हमने यहाँ पे बात कर दी, तो हमने होल क्लास को वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो जब सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को, तो उस केस में भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे नाउन। नोट द आर्टिकल इज नेवर यूज बिफोर द नाउन्स मैन एंड वुमेन व्हेन दे रिप्रेजेंट द होल क्लास। तो लेकिन इंसानों के केस में मैन और वुमेन अगर वहाँ पे लिखा है तो बेशक वो पूरी, हमने पूरे मेंस के लिए या वुमेन्स के लिए कोई बात बोलनी है तो हम वो, जैसे कैमल के लिए हमने बोला था यहाँ पे द कैमल इज ए बीस्ट ऑफ बर्डन, तो हमने सभी कैमल्स के लिए बात बोली है, तो उस केस में हम सिंगुलर नाउन के साथ डेफिनेट आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब हमने बोला मैन या वुमेन, हमने बोला मैन इज़ मॉर्टल, तो नॉट द मैन इज़ मॉर्टल नहीं आएगा, ठीक है, क्या नहीं आएगा, द मैन इज़ मॉर्टल जो है वो इनकोरेक्ट है, यहाँ पे मैन इज़ मॉर्टल। तो मैन और वुमेन के साथ इमेजनरी या जोग्राफिकल लाइंस जो होती हैं, द इक्वेटर, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, उस केस में जो हमारी जोग्राफिकल लाइंस हैं वहाँ पे हम यूज़ करते हैं डेफिनेट आर्टिकल। तो अब उसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ द बॉडी हो गए, मैंने जहाँ लिखा नहीं है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी जो होते हैं उस केस में भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नाम के साथ हम यूज़ करते हैं आर्टिकल्स। उसके साथ साथ जितने भी जो जैसे स्कूल हो गया, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, टेम्पल हो गया, चर्च हो गया, उनके उसके साथ हम कब आर्टिकल यूज़ करते हैं और कब नहीं करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है भाई, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स करके, या फिर जीरो आर्टिकल करके मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पे आप उसको देख सकते हो। उसके लिए मैंने स्पेसिफिक वहाँ पे अलग से बताया हुआ कि आर्टिकल कब उनके साथ यूज़ करते हैं, कब नहीं करते हैं। जैसे हमारी डायरेक्शंस होगी, डायरेक्शंस के साथ क्या करते हैं हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। डायरेक्शंस के साथ कब यूज़ करते हैं, जब भी हम सिंपल लिखते हैं द नॉर्थ, द ईस्ट, द बेस्ट। लेकिन जब डायरेक्शन जो होगी, कोई भी ईस्ट जो होगी, वेस्ट हो गया, नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, उनके साथ प्लेसेस का नाम जुड़ जाता है, तो हम कभी भी वहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं आर्टिकल, ऐसे हम यूज़ करते हैं। प्रोफेशंस जो होते हैं, जो जॉब होते हैं, जैसे ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, उस केस में हम यूज़ करते हैं। प्रोफेशंस के केस में भी हम आर्टिकल यूज़ करते हैं, प्रोफेशंस के केस में भी हम, जॉब के केस में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। उसके साथ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होगी, जब कि कोई इन्वेंशन होगी, उसके पीछे में हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे शी कैन प्ले दी तबला, ठीक है नहीं, तबला हो गया, वायलिन हो गया, जितने भी हमारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम मैंने बोला इन्वेंशंस होगी, ही इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीस्कोप, वहाँ पे हम यूज़ करते हैं, जो आर्टिकल होते हैं हम यूज़ करते हैं, ठीक है नहीं। तो ये सारे कुछ चीज़ें हैं। तो उसके साथ साथ मैंने आपको बोला था, जैसे कंट्रीज़ के प्लूरल नेम्स हो गए, आइलैंड्स हो गए, जैसे द लक्षद्वीप आइलैंड्स, द फिलीपींस, द हिमालयास, द रायमंड्स, जितने भी हो गए, तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमारे जो डेफिनेट आर्टिकल है। तो अब जैसे मैंने अभी बोला, स्कूल कॉलेज के साथ हम कब यूज़ करते हैं, टेम्पल चर्च के साथ, उसके लिए अलग से वीडियो तो है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ कि जब भी, अगर आप, जैसे मैं स्कूल पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो जिस पर्पज़ के लिए आप बना हुआ है, अगर उस पर्पज़ के लिए आप वहाँ पे जाते हो तो उस केस में आप आर्टिकल नहीं यूज़ करोगे। लेकिन जैसे आपके पेरेंट्स वहाँ पे जा रहे हैं फ़ीस सबमिट करवाने के लिए, तो वो उस पर पढ़ने के पर्पज़ से नहीं जा रहे हैं, किसी और पर्पज़ से जा रहे हैं, तो उस टाइम हम आर्टिकल यूज़ करते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इसके साथ आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन कब लगता है, जब कोई स्पेशल डिनर होगा, कोई स्पेशल इन्विटेशन होगा, तो उस केस में हम यूज़ करते हैं। तो उसके लिए मैंने कहाँ आर्टिकल नहीं यूज़ करते हैं, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, वहाँ पर आप जाके उस वीडियो को देख सकते हो। होप आपको आप जो आर्टिकल से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो गया होगा, और इससे जो होगा, कहीं ना कहीं जो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आते हैं, वो आपको मिल जाएंगे। तो अभी मैं जल्दी से एक लिस्ट आपको यहाँ पे लास्ट में वर्ड्स की दे दूँगा, वो आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। तो अभी मैं 1 सेकंड में आपको वो लिस्ट भी दे देता हूँ, तो उस लिस्ट को आप देख लो। तो ये वर्ड्स हैं वो जहाँ पे एन और ए हम यूज़ करते हैं, जो थोड़े कन्फ्यूजिंग होते हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ लेना। तो स्क्रीनशॉट लेके आप इनको जूम करके देख सकते हैं। एन आर हो गया, आर्ली, जो भी ऑनर, यूनिफॉर्म, यूज़फुल, बुक, तो ये सारे वो हैं जहाँ पे
कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स होते हैं, कई बार इन्हीं से पूछ लेते हैं, तो आप इनको भी एक बार देख लेना, ठीक है। होप जो बेसिक कंसेप्ट था वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।